नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है। वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को चैलेंज किया था, उसको चुनौती दी थी। दरअसल आइंस्टीन का जो सिद्धांत था, सापेक्षता का सिद्धांत, यानी कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो आइंस्टीन का सिद्धांत था कि E=mc², इसको चैलेंज किया था महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने। उनका पटना में निधन हो गया है। दरअसल लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। 74 साल के थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जताया है। चूँकि महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में अपने परिवार के साथ रहते थे। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बीमार चल रहे थे। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें PMCH में एडमिट कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन से पूरा देश गमगीन है। नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। महान गणितज्ञ के निधन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस निधन से दुखी हैं। बेहद सम्मानित व्यक्ति थे वशिष्ठ नारायण सिंह। दरअसल वशिष्ठ नारायण सिंह, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, महान वैज्ञानिक, इन्होंने आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी थी। उनके बारे में मशहूर है कि नासा में जब अपोलो की लॉन्चिंग हो रही थी, उस वक्त 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, ख़राब हो गए थे, वो हैंग हो गए थे कंप्यूटर। उस वक्त कंप्यूटर ठीक होने पर उनका और कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन था एक जैसा था। यानी नासा में जब काम करते थे वशिष्ठ नारायण सिंह, उस वक्त उन्होंने जो कैलकुलेट किया था, चूँकि महान गणितज्ञ, उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था, कंप्यूटर का कैलकुलेशन और उनका बिल्कुल सटीक बैठा था अपोलो के लॉन्चिंग के समय। उनका इतना बड़ा योगदान था। चूँकि पटना के साइंस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई पूरी की और गणित के टीचर को हमेशा गणित के बारे में टिप्स दिया करते थे। इस बारे में जब कॉलेज के प्रिंसिपल को पता चला तो वशिष्ठ नारायण सिंह की अलग से परीक्षा ली गई, जिसमें उनकी गणितज्ञता के बारे में, वो कितने बड़े गणितज्ञ हैं, इसके बारे में पता चला। और इसी दौरान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन कैली की नज़र इन पर पड़ी और उनकी प्रतिभा को पहचाना। उसके बाद 1965 में वशिष्ठ नारायण सिंह अमेरिका चले गए और फिर वहां से उन्होंने 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। नासा में भी काम किया, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन 1971 में फिर भारत आ गए। भारत लौटने के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह ने IIT कानपुर, IIT मुंबई और ISI कोलकाता में नौकरी की। 1973 में शादी हुई, लेकिन दुर्भाग्य से शादी के कुछ समय बाद ही वो मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हो गए। उसके बाद उनकी याददाश्त काफ़ी प्रभावित हुई, चली गई और उसके बाद मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था वशिष्ठ नारायण सिंह का। और इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद हालांकि उनकी पत्नी ने उनसे तलाक ले लिया था और पिछले 40 सालों से सिजोफ्रेनिया से वो ग्रसित थे वशिष्ठ नारायण सिंह। तो इस प्रकार से वशिष्ठ नारायण सिंह का काफ़ी बड़ा योगदान कह सकते हैं, चूँकि काफ़ी बड़े गणितज्ञ, लेकिन दुर्भाग्य से चूँकि पिछले 40 सालों से, लगभग वो 34 साल के जब थे, जब अमेरिका में योगदान देने के बाद जब भारत लौटे थे, तब से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो इन 40 सालों से एक तरह से वो निष्क्रिय से हो गए थे। आप समझिए जरा कि अगर 40 साल का योगदान उनका होता गणित के क्षेत्र में, तो कितनी नई जानकारियाँ निकल कर सामने आती। चूँकि सापेक्षता के सिद्धांत को उन्होंने चैलेंज किया था आइंस्टीन के, और ये कहा था कि आइंस्टीन का जो सिद्धांत है कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हैं, जबकि वशिष्ठ नारायण सिंह का ये कहना था कि ये ऐसा नहीं है, टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, बल्कि स्पेस में अलग अलग जगहों पे टाइम की जो गति है, समय की गति है, स्पीड, वो अलग अलग है। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। काफ़ी बड़ा योगदान था वशिष्ठ नारायण सिंह का। तो उनके निधन से पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश के लोग शोकाकुल हैं और लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।